हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका एडिटोरिया वॉल्यूम 2 यानी देखा जाए तो सेट नंबर 7 है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट तक आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने उसको देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ सभी लोग का डिमांड होता है कि पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक ही सेट में पूरा 15 प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ इंक्लूड कर दिया है, पूरा एचडी क्वालिटी में। जैसा कि आप सभी लोग को चाहिए उसी तरीके से पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो पीडीएफ को भी आप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से शुरू से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू होता है, तो इसको हम स्किप करेंगे और जीएस पे आएंगे। तो आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके मैथ्स भी लगा सकते हैं, एकदम डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2020 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगर वही बात करें कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो आपका उत्तर प्रदेश का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो स्वर्ण पदक देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इलावेनिल वलारिवन, यानी देखा जाए तो ए आपका उत्तर हो जाएगा 7वें का। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, वो कहाँ, मतलब कौन सी नृत्यांगना थी, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इनका देखा जाए तो अक्टूबर में निधन हुआ था, सभी को पता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये कौन से देश के द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा किया जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा यह तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद से ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स अध्यक्ष रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सैर्ब यानी पावर योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवियन ग्रह नहीं है, जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन ग्रह नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो राइट आंसर देखा जाए तो वो आपका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व आपका यहाँ पे बिग बैंग की जो घटना है घट चुकी है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो बात करें कोयला तो यहाँ पे अवसादी सेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अवसादी सेल का निर्माण मूल सेल स्त्रोतों से विखंडन हुए कणों से बने अवसाद होता है। इसका निर्माण 2 आधारभूत अवसादों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 0.0005। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 15 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है? तो इसका नाम याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 का। बात करें इसके बारे में तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मुहाने पर ज्वारन मुख या छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। हिमालय की नदियाँ मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। अगला है कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। करेक्ट आंसर आपका 19 का हो जाएगा। पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोचाम्द परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये कौन से नदी पर स्थापित किया गया है? तो गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। यह तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है, तो आप इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में होता है, तो जिला भी आप याद रख सकते हैं। भारत का मानचेस्टर कहा जाता है किसको? सभी को पता होगा, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्र के लिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो कौन सी नहीं लगती है? तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि 4 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भूटान से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस में दिया था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन क्या बोलते हैं 25 है ना, तो 25 का प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो किसके शासनकाल में? तो कालाशोक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर बात करें तृतीय, तो तृतीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में मतलब द्वितीय है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 27, कहता है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? बताइए। शुंग शासकों ने, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका विदिशा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है चेदी वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। चेदी वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो आप मारिएगा ऑप्शन बी, महामेघवाहन। महामेघवाहन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सभी लोगों का 28 का राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो इसका देखा जाए तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त के समय में प्रथम हुण आक्रमण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को मतलब लूट करके, आक्रमण करके लूट लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर 1025। अगला है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। सभी लोगों का नोट करिएगा। उसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के समान कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो किसके काल में भारत आया था? तो देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 याद रखिएगा ईस्वी में भारत आया। वह मोरक्को का निवासी था। अगला है कि सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? सर हिंद का युद्ध देखा जाए तो 1555 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। याद रखिएगा, बैरम खान ने किया था। पंचतंत्र का
अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हुसैन इब्न अली वेज हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 34 का देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान किया गया था चिनकिलिस खां, यानी देखा जाए तो 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा चिनकिलिस खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, तो उसको याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देखिए सार्वजनिक जो समाज पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। आंसर आपका 37 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। महादेव गोविंद रानडे की उनकी मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र सुकरात कहा जाता है। उन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास की संधि किनके बीच में हुई थी? तो ये हुआ था अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यह हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यूके सिन्हा समिति पूछा गया है, तो आप आंसर क्या करेंगे बताइए। इसका आंसर क्या करेंगे आप? इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, बताइए क्या है? तो देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी SDR। SDR मतलब होता है स्पेशल डॉमिंग राइट हो जाएगा, विशेष आहरण अधिकार। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो कौन शामिल नहीं होता है? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा निवेश। निवेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। अब इसके बारे में समझिएगा कि निवेश ऋण भुगतान एवं ऋण वितरण पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा है बजटेरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं हो जाएगा। तो इस प्रकार से 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा 2 और 3, यानी निर्यात सस्ता हो जाता है, उसके बाद आयात महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर आपका 44 का सी हो जाएगा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्यन से आशय मुद्रा के मूल्य में अधिकारित रूप में या फिर रूप से गिरावट या कमी करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कहता है आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 बार। 4 बार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, उसके बाद स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे 45 का मैंने आंसर गलत बता दिया। इसका देखिए उत्तर आपका 3 बार हो जाएगा। इसको आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, ठीक है। इसका देखिए कब कब हुआ है इसको आप अच्छे से जान लीजिए। 1949 में हुआ है, 66 में हुआ है और 91 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 47 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान
सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी आपका प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा 2 और 3, यानी दोहरी कार्यपालिका। उसके बाद तीसरा कहता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, यह स्थायी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 50 नंबर, कहता है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सभी को आंसर पता ही होगा, आंसर कर दिया होगा अब तक। आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? तो ये बुला सकता है आपका राष्ट्रपति। आंसर आपका बी हो जाएगा। समझिएगा कि 108 के अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? 52 का उत्तर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन ए 20 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये मान के चलिए वन लाइनर की तरह क्वेश्चन है, तो आप मारिएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री 25 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का है। संसद यानी 55 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को पता है लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। 56 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ए उत्तर आपका हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2020 में, याद रखिएगा 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिराग शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो पी.डी. वाघेला हो जाएगा। आंसर आपका 58 का आंसर सी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 59 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, असम। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कहता है हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर आपका 60 का बी हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्षता कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कर वोजिकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 61 का आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा, 2020 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा 63 का।
अगर बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो स्वीडन इसका यानी स्वीडन देखा जाए तो सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है कि पब्लिक अफेयर, याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नवंबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल का राज्य प्रथम स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। अगला है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? चलिए बताइएगा। तो 65 का सही उत्तर देखा जाए तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रानी रामपाल हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो 2020 के विजेता पूछा गया है तो एस हरीश हो जाएगा। आंसर आपका 67 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो मुंबई में संपन्न हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसका थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 69 कि वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका उत्तर हो जाएगा पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव को ये प्रदान किया गया है। आंसर आपका 69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य देखा जाए तो आपका हरियाणा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। राजस्थान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य, यानी लॉकडाउन के मामले में देखा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य देखा जाए तो आपका हरियाणा हो जाएगा। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? तो इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका 71 का डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े माफ कीजिएगा जिंक स्मेल्टन परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? बताइए। चलिए बताइएगा। 72 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात आपका उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी एंड गेम पुस्तक निम्न यानी किन के द्वारा लिखी गई है? दी एंड, तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एस हुसैन जैदी हो जाएगा। याद रखिएगा इनका नाम एस हुसैन जैदी। नाम क्या है इनके पुस्तक का? द एंड गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024। 2024 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमंत पांडे। बी उत्तर आपका 75 का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सदर जापरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए किर्गिस्तान हो जाएगा। आंसर आपका 76 का उत्तर ए हो जाएगा। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला परागकर्ता पार्क की विकसित किया गया है कहाँ पर? तो ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, बाल अघूर्णन सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता पे क्या असर पड़ती है? तो बताइए क्या असर पड़ती है? तो असर देखा जाए तो घट जाती है। आंसर आपका ए हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है?
तो कौन सा है, तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा हाई गैस। क्या हो जाएगा 81 का देखा जाए तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में प्रकाश को कणों से निर्मित माना गया, जबकि हाई गैस का तरंग सिद्धांत में प्रकाश का तरंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो क्या, तो देखा जाए तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं, कौन है बताइए, तो आपका हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। आंसर आपका 84 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो देखा जाए तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पायरोसिलाइट मैग्नीज का धातु का अयस्क है। अगला है कि स्टारफिश किस संघ का जंतु है, स्टारफिश, तो ये देखा जाए तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। 86 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया है, तो आंसर आप मारिएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम हो जाएगा। अगला है कि यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, तो देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए या फिर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में आपका विटामिन सी हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादक हार्मोन है, तो देखा जाए तो इसमें उत्तर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। आंसर आपका 92 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है, तो देखा जाए तो आपका आमाशय हो जाएगा। आंसर आपका 93 का सी हो जाएगा। ये सब देखा जाए तो वन लाइनर के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। नतांगी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखा जाए तो आंसर आपका ओरिनिको हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर 97 का डी उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया, तो ये किया गया था हैकेल के द्वारा। आंसर आपका बी हो जाएगा 98 का। स्टोडिंग किस देश की संसद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का एक अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है मुखौटा। मुखौटा को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आप सभी लोग का यहीं पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे बिना रुकावट, पूरा बेहतर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।